नमखा हमारा माना गया हित और स्वामी ने किया परम हित। ऐसा स्वामी, वो स्वामी कैसा? सेवक के अंदर यदि कोई दोष भी है, कोई अवगुण है, उसको अपने हृदय में नहीं रखता। देखी दोष कबहु ना उड़े आने, सेवक के अंदर दोष नहीं देखता। देखी दोष कबहु ना उड़े आने, लेकिन उसके अंदर यदि एक भी गुण है तो सुनी गुण साधु समाज पखाने। सो गोसाई, वो स्वामी, आपको स्वामी कहा गया और वहां भी सो गोसाई नहीं दूसरे को भी, और भुजा उठाए कहूं पनेरो भी। ऐसा स्वामी वहां उन्होंने श्राप दिया है, लेकिन फिर भी परम हित किया है। और दूसरी बात आपने कहा कि वो हम जान लेंगे, सत्संग से जान लेंगे, तो वो सत्संग वेद मिलेगा, तो बिना उनकी कृपा के नहीं मिलेगा। जतन चाहे कितो कर लो पंडित। आइए राजकुमार, वहां पर समर्पण की भावना है, उसने समर्पण कर दिया कि जय विधि हो नाथ हित मोरा, कि जय विधि हो और नाथ हित मोरा, और करऊ सुबेगिता समय तोरा। जिस समय हमारा हित हो वही कार्य करे। उसने समर्पण की भावना है, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है स्वामी के प्रति, कि जिस समय हमारा हो जे विध हो नाथ हित मोरा, करो सुबेगिता समय तोरा। तो परमात्मा कहते हैं कि जय विध हुई है परम हित, और नारद सुनऊ तुम्हारा, सो हम करबन आन कछु वचन न मृगा। जिस समय तुम्हारा हित होगा वही हम कार्य करेंगे। तो परमात्मा ने बानर का रूप दे दिया, क्योंकि बानर के रूप में ही नारद का हित छिपा। और कह कर नारद कह रहे आपन रूप देव प्रभ मोही, और आन भात नहीं पावे। और जिस समय बानर का रूप दिया, क्योंकि नारद को बानर का ही रूप हितकर है, क्योंकि जब बानर का रूप मिलेगा तो नारद का वही हितकर रूप होगा। नहीं हाँ, तो बानर का रूप दिया तो इसमें हित है, तो किया हित किया। देखिए हित है नारद का, हित नहीं परम हित। जो जय विध हुई है परम हित है। हाँ, नारद सुनो तुम्हारा हित नहीं परम हित। क्यों? इसके मूल में तो चाहिए। नारद थे ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी का यदि विवाह हो जाएगा तो नारी भी बस नर सकल गोसाई। अब इनकेर तो बाहर आई तो इनका जाना है, इनकेर तो बाहर आई। अच्छा देखो एक बात और, ना इनकेर भाई दद्दा ना हुए, अब कौनो संभावना नहीं पंडित जी। अब ऐसा रहो सीताराम। नारी भी बस नर सकल गोसाई, बोले नाच ही नट मरकट की नाई। भगवान ने कहा कि अभय बंदर बना दो तो जीवन और बंदर बने थे बच जाएंगे, इसीलिए बंदर का रूप दे दिया कि थोड़ी देर बन जाओ, जीवन भर के लिए बच जाओ। भला यही तो परम हित नहीं परम हित। अरे वो तो इतना कृपालु है, संसार का व्यक्ति कोई आपका हित करेगा तो हो सकता है स्वार्थ। बोले स्वार्थ लाग और करही सब प्रीति। बोले कौन कौन? तो कहा सुर नर मुनि सबकी यह रीति। और वो कैसा है? बोले स्वार्थ रहित और सखा सब ही के, स्वार्थ रहित। मार्ग में गए, एक शिलाखंड देखी, गुरुदेव से पूछा ये क्या है? कथा कही गई, पद स्पर्श कर दिया। तारा वहीं पर दिखा गया।
अस प्रभु करुणा सिंधु हरि जी हाँ अस प्रभु करुणा सिंधु हरि बोले कारण रहित दयाल एक शब्द प्रयोग है कारण रहित दयाल अस प्रभु करुणा सिंधु हरि ये कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजू बोली छाड़ी कपट जन जान कारण बिनु रघुनाथ कृपाला ऐसा वो स्वामी है अकारण करुणा वर्णमाला इसीलिए उसको कहते हैं। राजकुमार परमात्मा से हमारा कोई द्रोह नहीं है जी। जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो परमात्मा से हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि करऊं सदा तिन कह रखवारी और जिम पालक राखे महतारी। तो परमात्मा अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। तो परमात्मा से हमारा कोई विरोध नहीं है और न परमात्मा से हमारा बैर है और यदि परमात्मा जान जाए और फिर विरोध करे तो उसका कोई कल्याण करने वाला नहीं है। लेकिन जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। कैसे कि जाने बिनु न हो ये परतीति और बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं और भगत हितनाई और जिन खगेश जल पे। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। और एक बात तुमने और कही थी हाँ कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारा भी एक कहना है कि पुण्य पुंजय और बिनु मिलही न संता और सत्संगत संसत कर अंता। जब तक पुण्यों का पुंज फलीभूत नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे और जब संत नहीं मिलेंगे तो भगवंत नहीं मिलेंगे सत्संग नहीं। तो ये पुण्य पुंज का तुम्हारे घरे धरे पुण्य पुंज इनके घरे धरे का कोई पुण्य पुंज हमारे घर में है दुनिया में कहूं नहीं। राजी महाराज चित्रकूट क्या बात है चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटपत्र न जाति पुण्य पुण्य सब धन्य आशा कहाँ देव दिन रात। एक तो वो चित्रकूट और एक चित्रकूट आपके घर में हर व्यक्ति के घर में हर व्यक्ति के घर चित्रकूट चित्रार क्या बात है भैया जी हर व्यक्ति के घर में चित्रकूट ये रखा हर व्यक्ति के घर में। और उस चित्रकूट में रहता कौन है उस चित्रकूट में रहता कौन है एक तो वहां है वहां कौन नदी है मंदाकिनी मज्जने तिहु काला और राम दरस मुद मंगल माला। स्नान करिए आप इसमें कभी पोते लगाइए। जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो भी हाँ। पूछ रहा है हाँ, क्या पूछ रहा? वाल्मीकि जी से कि हम कहाँ रहा अच्छा मारे मारे घूम रहे कहूँ ठाऊ आई है हाँ। तो पूछ रहे हम रहा कहाँ। ये उनकी साधुता है। तो बता रहे हैं कि चित्रकूट की करव निवासु कहा तुम्हारे सब भांति सुपासु शैल सुहावन कानन और नदी पुनीत और पुराण बखान नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जब से राम गए हैं तब से चित्रकूट का महत्व है। चित्रकूट का महत्व आज से नहीं पहले से है। अगर चित्रकूट का महत्व न होता तो वाल्मीकि जी स्थान न बताता। अच्छा ठीक बोले अत्रि प्रिया निज तपे बले आनी मंदाकिनी जी का सुरसरधारी नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। गंगा जी के धारे तो है गंगा जी का तुम्हारे करते हैं गंगा जी कहाँ थे घेरे ना पहियो पंडित प्रयास तुम आज जितने करो। तो गंगा जी का तुम्हारे घर के हमारे घर के कैसे? नख निर्गता मुनि वंदिता। और गंगा जी बोले त्रैलोक पावन सुर
सरी नख निर्गता हमारे घर के जही पदे सुर सरिता जही पदे सुर सरिता परम पुनीता तब प्रकट भई शिव शीस धरी मकरंद जिनको मकरंद तुम्हारे के चरणों से निकली तुम्हारे घर के नहीं मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर भरणी। अच्छा आओ छोड़ दो ये कहो कह दो कि ऐश्वर्य दर्शन करा रहा है एक और प्रमाण ले लो भूप भगीरथ भूप भगीरथ सुर सरी आनी भगीरथ जी कौन है हमारे तो पूर्वज है कि तुम्हारा है गंगा जी हमारे चलिए ठीक गंगा का पानी तुम्हारा हाँ यमुना का पानी तुम्हारा हाँ मंदाकिनी का पानी तुम्हारा हाँ सागर तुम्हारा हाँ लेकिन अगर हमारे इस पक्ष की कृपा न होती तो राजकुमार ये सब ना आते। अच्छा और जिस समय गंगा जी को लाने का प्रयास भागीरथ ने किया ब्रह्मा जी की तपस्या की ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है लेकिन गंगा जी को यदि छोड़ देंगे तो गंगा को संभालेगा कौन। तो बोले शंकर जी की तपस्या करो शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी प्रसन्न हो गए बोले गंगा को अहंकार है अपनी जटाओं को हर जगह पर फैला दिया और गंगा जी आई और जटाओं में समा गई। अगर ये पक्ष न होता तो गंगा जी विसर्गो वाला चुटुरा पुण्य वाला पुण्य ठीक ठीक रह गया। अच्छा हाँ बोला रहे अच्छा एक क्या सवाल बात है और देखो हाँ अच्छा वो अगस्त जी किसके घर के कहा तुम भज कहा सिंधु अपारा सोचो सुजस सकल सुन व्यासी वो किसके घर के हैं इस पक्ष के हैं कि नहीं बहुत बढ़िया और पान कर गए और बाद में जब हाथ जोड़ा तो चढ़ाया चढ़े जोड़ा तो खैर बढ़िया हो हाँ तुम्हारे घर के हैं ओका हम बेईमानी वाले राजकुमार है ना जो बात है उस पर स्वीकार है। आइए जरा एक बात रह गई थी पुण्य पुंज तो बोले वो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संसति कर अंता का पुण्य पुंज तुम्हारे घर में है हमने तो ऐसा कुछ जाना है एक को राम जी के चरण धोने का सौभाग्य मिल गया राम जी के चरण धोने का सौभाग्य को मिला तो देखो पंडित जी कोई देवता ऊपर तक ही रहे थे यही सम पुण्य पुंजय को नाही अपरसी प्रसून तो देवता कह रहे थे कि इसके जैसा पुण्य पुंज वाला कोई नहीं है तो एक पुण्य पुंज तो हमारे घर में है और छोड़ दो दूसरा पुण्य पुंज ले ले एक तो राम जी के चरणों का अनुरागी है अब वो ऐसा अनुरागी है कि उनका परम प्रिय भक्त है बच्चा बच्चा सब उनको जानता है संग परम प्रिय पवन कुमारा बोले भ्रातन सहित राम एक बारा देखो वो प्रभागी भी है वो पुण्य पुंज भी है बड़ा भागी अंगद हनुमाना बोले रामचरण चापक विधि नाना और उसके लिए पुण्य कहा पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा असे बहु चाहि कृपा आगा पुण्य पुंज हमारे घर थे हर जगह झंडा गाड़े घूम रहे हो और का हैं जहाँ बैठ जाओ तब बोले राम चबूतरा और जहाँ पर जल डाल दो तो बोले भरत कूप और जहाँ पर स्नान कर ले बोले राम घाट तो हर जगह का पट्टा है का ये प्रभाव है हैं? ये अपन प्रभाव है हर जगह पट्टा जो है तुम्हारा पट्टा थोड़ी है अब ये जो है कि हर जगह तुम ही हो हाँ तो ये समझ लो कि हर जगह तुम ही हो तो विश्व प्रभुत्व जमा रहे हो राजकुमार क्योंकि हर जगह तुम्हारा जो है प्रभुत्व है हाँ तो हर जगह तुम हो और चित्रकूट की बात कर रहे हो तो चित्रकूट के पिहग मग बेल पितृ जात हाँ और चित्रकूट हाँ? तो चित्रकूट अगर मान लो न जाना चाहता हो
तो चित्रकूट ही बन सकता है। राम कथा मंदाकिनी, इसीलिए तो हमने कहा था कि घर घर में। और आप हैं दीपू सिंह सुखपापुर निवासी, आपके माध्यम से 51 पद प्रसून दोनों ही श्री विद्वानों के श्री चरणों में भेंट किए गए। कोट कोट साधुवाद। राम कथा मंदाकिनी बोल चित्रकूट कहा चित्रकूट चितचार। चित्रकूट क्या है? निर्मल चित्र ही तो चित्रकूट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चित्रकूट चितचार। और जिस चित्रकूट में रहता कौन है? वही रहते, इसीलिए तुमने कहा था कि घर घर चित्रकूट। श्री रघुवीर बिहार। हाँ। एक बात और देखिए, आपने कहा कि वो हमें जानकारी करनी होगी तो हमारे पास माध्यम है। अच्छा कितनी बड़ी चतुराई से माध्यम बताए। बोले जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं, प्रीत बिना नहीं भक्ति गढ़ाई, जिम खगेश जल गए। अपन काम बन जाए तो सब पढ़ रही, मतलब का सब घसीटन भाग ठाड़। यह है ये के ऊपर और नीचे कुछ है। आप हैं भाई भीखम देवी दीप प्रवाह, आपके माध्यम से भी 21 तक प्रसून सुंदर संवाद पर भेंट किए गए। कोट कोट साधुवाद। ये जानकारी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगी। उसी के ऊपर यहाँ का ये पड़ गया, जाने बिन न होई प्रतीति। बोले राम कृपा, राम कृपा बिन सुने घगराई, और जान न जाय राम प्रभुताई। जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक पंडित जान नहीं पाओगे, चाहे जितने उपचार करें। कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि भाव को भाव से भी, चाहे भाव से भजाओ चाहे को भाव से बचाओ। और अगर एक बार भाव को भाव से लेकर भज लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कि भाव को भाव अनक नाम सहु, और नाम जपत मंगल दिसित सहु। तो चाहे भाव से जपाओ और चाहे कुभाव से जपाओ, और एक बार यदि मुख से नाम राम का नाम निकल गया तो बेड़ा। कोई जरूरी थोड़ी कि प्रेम से बचाओ। अजामिल ने भी कोई प्रेम से थोड़ी बचा। अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट था, लेकिन संतों ने जो उसको एक उपाय बताया, और संतों ने जब उसको उपाय बताया तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संतों ने बताया, देखो आगे वही जो संतों ने बताया, तो संत ऐसे मिल गए ना। संत तो बहुत मिलते हैं, अब आजकल तमाम है, लेकिन विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिनको उनकी कृपा होती है। संत विशुद्ध, संत विशुद्ध मिलही परे तेहि। अजामिल को मिले, कैसे मिले? बोले चिता वही राम कृपा करी जेहि। बिना राम की कृपा के संसार का कोई खेल खेलने वाला नहीं, चाहे जितना चक्कर लगाए। और तुमको ये बता रहे हैं, हाँ। यदि सर्वज्ञ को जानना है तो अल्पज्ञ बनना पड़ेगा। सर्वज्ञ को अल्पज्ञ ही जान सकता है और दूसरा कोई जान नहीं सकता। बालक है, बालक छोटा होता और बालक मुस्कुराता है तो लोग कहते हैं कि बालक ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि वो परमात्मा से बात करता है, क्योंकि बालक अल्पज्ञ है। केवट अल्पज्ञ बन गया कि मांगी नावन केवट आना, कि मांगी नावन के बट आना, और कहा तुम्हारी मरम में। तो अल्पज्ञ बन गया। सबरी भी अल्पज्ञ बन गई, दिन रात परमात्मा के रास्ते में फूल बिछाया करती है। तो सर्वज्ञ को अल्पज्ञ ही जान सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वज्ञ को अल्पज्ञ जान सकता है। 4 प्रकार के भक्त हैं, और जरा ये कर ले लो। बोले राम भगत जग चारी प्रकारा, और सुकृति 4 अनघ उदारा। लेकिन ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्थ,
ये 4 प्रकार के भक्त हैं। लेकिन कहा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और देखो ये ज्ञानी है, अरे ज्ञानी की बात छोड़ दो। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धन जवन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण। ज्ञानियों में अग्रगण, और वो है कैसा? परम प्रिय संग है परम प्रिय पवन कुमारा। और उसने जान लिया। कहां ले जाओगे? ये बात तुमने दांव लगा दी राजा। और का ये दांव लगा दी, लेकिन उस नहीं जान नहीं पाया ना। और कहता क्या है? कठिन भूमि कोमल पथगामी और कमल है तब चलो मन। ये कठिन भूमि है, करोड़ों वर्ष हो गए इस पथ पर किसी ने विचरण नहीं किया। ये कठिन भूमि कोमल पथगामी और कमल है तब विचरो वन। स्वामी आज करोड़ों वर्ष हो गए इस पथ पर किसी का विचरण। आप कौन है? और जब जाना तब हनुमंत लाल जी ने कहा कि यहाँ हमसे चूक हो गई है, हमने ज्ञान आप जो ज्ञानी बनने का कार्य किया है। तो परमात्मा कहते हैं कि जाओ तुम अपने ज्ञान से हमें पहचानो। तो कोई ज्ञान से जानता है, कोई ध्यान से जानता है, कोई विचार से जानता है, लेकिन हमारे वंश में राजकुमार लात मार करके जाना चाहता है। लात मार के? हाँ यार ठीक है, लात मारने वाला काम आप लोग खूब ही। ध्यान से जानता है, कोई विचार से जानता है, हाँ कौन लात के? कोई ज्ञान से जानता है। उरे मनिहार पति गए की शोभा तो विप्र चरण देखत मन लोभा। चलो जब हमारे स्वामी हमारे बाबा की लात सही सकते हैं तो हम परशुराम जी की बात तो सही सकते हैं। वहां उसने कहा, आप दर्शन लाए हो, उन्होंने कहा बोले तब माया बस फिरूं भुलाना और ताते नहीं प्रभु मैं पहचाना। आपकी माया के वशीभूत हो गया, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। और जब पहचाना प्रणाम किया। देखिए जैसे कभी कभी होता ही है, कभी कभी तो भ्रम हो जाता है। रस्सी में कभी कभी और सर्प का भ्रम हो जाए, अंधकार हो, अंधेरा बहुत है और रस्सी पड़ी है तो कहो लगेगा सर्प है। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हाँ। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो काली अंधेरी रात्रि होती है। और रात्रि में जब देखा जाए, दिन में देखा जाता है तो वृक्ष के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन जब रात्रि में देखा जाता है तो काले दिखाई पड़ते हैं। और वही रात जब शुक्ल पक्ष की आती है तो धवल चांदनी होती है, तब वही पत्ते हरे दिखाई पड़ते हैं। कि जब जई दिस भ्रम हो खगेशा और सो गयो पश्चिम उड़यो। दिनेशा नाव का रूढ़ चलते जगह देखा अचल मोह बस आप ही देखा। बच्चे घर में घूमते हैं, उनको लगता है कि गृहादि घूम रहे हैं। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। मोह के बस, मोह के बस। लेकिन जो व्यक्ति उनकी शरण में है फिर मोह होने वाला नहीं। परमात्मा की शरण। हाँ तो परमात्मा से हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध सिर्फ धनुष तोड़ने वाले से। अच्छा। और धनुष तोड़ने वाले को तोड़ना चाहते हैं, हाँ। तो मार के अवरोधक बने। अच्छा हाँ? और धनु भाई परमात्मा से हमारा कोई विरोध नहीं है, और जब तक हम परमात्मा को हम भी मानते हैं, हाँ। लेकिन हमारा विरोध है हाँ। सिर्फ धनुष तोड़ने वाले से। धनुष उसके तक हम पहुंचना चाहते हैं। उसके तक पहुंचना था तो पंडित जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक पहुंच नहीं पाओगे। देखता नहीं विवेश
तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण परसा, छीनता धनुष बाण परसा। देखा अरे धारा रहना ही अब वो चली गया, कीर्तन बहुत चली गया तो मैं मामला करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पुरुष चलाना मुंजी सभी भुला देता और सीधे नाना मोह बिल्लौर होत भय। देखिए दुनिया के इस मेले में बिछुड़े मित्र सभी मिलते हैं, वो अंतोगत्वा हम उसको ढूंढ निकालेंगे। तो ये चूर कर चकत्ता, ये चूर कर चकत्ता, चपेटी चला खन चारे फेरे में दिक्कत जात, आई फड़ फाड़ जात, कोट कर तक जात, ये विकट पखेरे में ये चटक चटाक, साथ टूटती कमर पीठ है, मनता दिखाई दे तुझके उचेरे में, ये प्रबल प्रताप भगवान समार्तन लग हुआ, तुम्हारे छात्री नरेश लोग का पलक समझ। अरे ऐसे लोग अंधेरे में रुको जरा पहले तखत देख ले। ठीक बचेगा भैया। मैं भाई कह रहे ना, तोड़ने वाला अपराधी, तोड़ने वाला अपराधी, चाहे धनुष तोड़ने वाला हो, चाहे फिर तखत तोड़ने वाला हो। अनु धनुष टूट गया तुम्हारा हमार हो ही रहा है, और तखत टूट जाए तो हम तो पंडित जी चले जाते हैं, इनके तुम्हारा होने लगा। तो चूर कर चकत्ता हारे चकत्ता, पीनल के पांव उठे ना इनका सो, पीनल के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं। ये दीपक की जोत से सूरज ना मलिन हो, प्रगी मृग एक मृगराज से भिले हैं, विप्रन के पुत्र धारे ना धनुष बाण, पृथ्वी आकाश तो एक मात्र है, प्रसाद खाओ जिनको परिवार वार। रघुवंशी के छौना पंडित पाखुर पारा संगन पाखर के बलिद बीर बिजुन के बंद बलवान पकड़ाने हैं, और बेहद प्रगन के बलिंद बंद पकड़ के राजेश बिहंग मन मानु टिराने हैं, बाजे भुजंग भैराय भूप माटी ताची, ये भालो भ्रमरी भरा भराने हैं, एक कठिन कुठार को कठोर कंठ कानन सुनी, एक कानन करके कर जवा कर कराने। अरे समझ जाओ कहने से, नहीं तो दांत धकर धकर होने लगा। देखो ना भाई गंगा की व्यवस्था करेक्ट बने नहीं है, चलो यो ठीक है, समय न लगे। पंडित जी कुछ खवाओ पियाओ यार बूढ़े बाबा का। देखता नहीं मैं प्रवेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण परसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल के पुरुष चलाना मुंजी सभी भुला देता। ये पाखिर बिहारी भागवा समला छाती पर कांच गिरेगी, और धरती पर होगा धुआंधार, अंबर तक धूल उड़ेगी, किसकी मैया ने जन्माना हर, और किसके मैया ने जन्माना हर, तो ठेलेवार कपाली का, ये खुला बख्श स्थल तुम करो वार, हम देखे चौभर जोर जवानी का, ये बना काल कराल भेष जो चंदन थे भवानी का, मारूंगा ऐसे मार तुझे ये ढूंढोगे घर काहे का, नानी का, नानी का। हाँ ठीक कहो, विरोधी का तू ही याद आवत है, तो नन्ना है तो नानी। पीलन के पाव कहूं थे ना अपने का, सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं, दीपक की जोत से सूरज ना मलिन हो, मृगी मृग एक मगराज से भिले हैं, अरे ब्राह्मण के लड़का कहूं थारे ना धनुष बाण, पृथ्वी आकाश पंडित एक मात्र है, प्रसाद खावत हो जन को परिवार वार। ये छत्रन के छौना बाबा कहूं रण में हिम मारा था ललकार का शास्त्र और तुमको उतारा था मस्तक अहंकारी छत्रधारी का, वो की स्थापना पे सदर्म ढंग तय भूमि फैलाया पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का, ये पशुधा उठी थी रोए पाप व्रत मानो फुट भत दुराचारी का, चंद तम की ही नाश नहीं करना लगाई देर, देखना है सहसबल आज फड़धारी, सहसबल आज फड़धारी का। वो आज बल भी देख लेना पंडित जी। और ये फरसा फिर कह रहा हूं, इस परश का प्रहार आज खाली ही जाएगा, जिस समय जाएगा तो मैं बताऊंगा जी, क्योंकि धारा वीर रस की है तो वीर रस से ही शुरुआत है। अरे देखत में ये बात, देखत में सीधे हैं छबीले हैं रंगीले राम, पर शत्रु दल काटी बे में काट जाओ कटीले हैं, भरत वीरी पुसूदन की गिनती गिनावे कौन,
ये अरिनय संहारी बेमन निपट हटीले हैं। लखन की न पूछो ईतो ऐसे भुजंग काले, विषधर मत वाले पीर बाके वो नुकीले हैं। एहो रघुनाथ कहूँ देखे ना सुने हुई हो, ये दशरथ के छौना बाबा चारी जहरीले हैं। अरे मारा था ललकार कर शास्त्र पाहु अर्जुन को, उतारा था मस्तक अहंकारी छत्रधारी का, कीनी स्थापना सधर्म डंक दहे भूमि, फैलाया था पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का। वसुधा उठी थी रोए पाप पत बन भूपराज दुराचारी का, और चंद्र की ही नाश ने न लगाई देर, और देखना है साहस बल आज प्राणधारी का। अरे बड़े बड़े वीरन के विजेता बने खड़े आप, और बातन सो जान पर तो बड़े ही हठीले हैं। काल बल प्रताप ते मारे का सहस्त्राभाव, और तुम क्या कहूँ अब हूँ नहीं धीर वीर मेले हैं। एहो विप्रनंदन कहूँ वेद पाठ करो जाए, रण रंग आदि सब छत्रन के खेले हैं, रण रंग आदि सब छत्रन के खेले हैं। सुनवो लखन हम वो दूजे नहीं, जो द्वारे घूमत हाथ पसारे हैं। कोटि ने दान दियो कर सो, और छत्रीन के सिर मौर उतारे हैं, छत्रीन के सिर मौर उतारे, छत्रीन के सिर मौर उतारे। चलिए बहुत सुंदर व्यास जीवन दर्शन कैसा है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला कहाँ जब जिस पथ पर, मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत। अपने लिए सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक बड़ा, करता नित झंझा बातों से। ये आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाए, छाती है तो छाने दो, उसको है किसकी चिंता। उसको है अरे किसकी चिंता, जो अपने धन में मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। जिनके पग को पनही न मिले, विचार करना जरा सब लोग। जीवन में ऐसा भी समय आया जिनके पग को पनही न मिले, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें दाना न जुरो, ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि भोजन के लिए व्यवस्था नहीं। खाने को जिन्हें दाना न जुरो, तिन 56 भोग लगावत है। जिनका जगमा को जानत ना, जिनका जगमा को जानत ना,
तेहि को त्रैलोक जनावत है, तेहि को त्रैलोक जनावत है। और तुलसी लखी दीन बहुत दयाल, सो दीनानाथ कहावत है, सो दीनानाथ कहावत है। वो दीना नाथ कहावत है, वो भोलानाथ कहावत है। जिनकी तो कृपा से कौवा भी वो कौवा कथा सुनावत है। अरे तुम्हारे पुरखन के तारन का, हमारे अरे तुम्हारे हाँ। अरे तारन का शिव शीस पे गंग धरावत है। वो दीनानाथ कहावत है, वही भोलानाथ, बोले वो भोलानाथ कहावत है। क्या पढ़ा? भोलेनाथ जो कृपा करें कब हूं तो कौवो कथा सुना। अच्छा कौवा ऐसे कथा सुना रहा बैच, आप हमसे ज्यादा जानते हो। वो जो कथा वक्ता है उत्तर चित्त, वो ऐसे कथा सुना रहा है। विनीत वाणी सुनी जाए। अच्छा विनीत वाणी, बस ठीक।